सो अदिति, हम आवाज आ रही है मेरी? सो हम या स्टार्ट करेंगे रिगार्डिंग पाइथन में पांडास को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके तो एक फुल ऑन सेट डेटा सेट हम पिक करेंगे और पिक करके उस पे एनालाइज करेंगे पांडास एंड नमपाई की हेल्प से। ठीक है। बेसिकली हमारा फोकस पांडास पे रहेगा। ओके ठीक है। तो मैं सबसे पहले ओके बीएस को गॉट इट। तो सबसे पहले मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रही है क्या दीदी? या योर ओके। स्क्रीन इज विजिबल। ओके। तो मैं VS कोड पहले ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। तो आई होप VS कोड विजिबल है, राइट? तो मैं फोल्डर ओपन करूंगा। फोल्डर टेस्ट नाम का फोल्डर ओपन कर रहा हूँ। ठीक है। तो इस टेस्ट नाम के फोल्डर में हमारी एक फाइल है जो CSV फाइल है। ओके यहाँ पे एक एक हम पांडास, जो हमारा ये पार्ट 3 आएगा, पहले पार्ट 1 2 डाल चुके हैं हम। ठीक है। तो IPYNB। ठीक है। तो हमने पांडास पे एक मतलब VS कोड में क्या किया है, एक पाइथन की फाइल क्रिएट कर दिया। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कोई भी एनालिसिस करते हैं तो हम पहले क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। राइट। फर्स्टली कैन यू शो योर रो डेटा? हाँ, रॉ डेटा शो कर देता हूँ। ओके। वेट अ मिनट। ये रॉ डेटा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्सेल में रॉ डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। ये हमारा रॉ डेटा है। कस्टमर की इंफॉर्मेशन दी हुई है 11, मतलब एवरी कॉलम में ट्रांजैक्शन अमाउंट फॉर डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स, यस। एंड लास्ट। ये हमारा डेटा बेसिकली है। इसमें बहुत सी मिसिंग वैल्यूज हैं, उसको हैंडल करना हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें काम करेंगे इस डेटा सेट से। ओके आई होप इतना क्लियर है हमको ना। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मैं VS कोड में आ जाता हूँ। तो VS कोड में मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, हम लाइब्रेरी इंपोर्ट कराते फर्स्टली हैं। इंपोर्ट। इंपोर्ट pandas as PD। ये वर्जन अपना सिलेक्ट कर लेंगे, एनवायरमेंट, इंपोर्ट numpy as NP। ठीक है। ये इस तरह से ही करते हैं। फिर हम अपनी फाइल लोड करा लेंगे। गेट। फाइल या लोड करा लेंगे। ये कौन सी फाइल है, एक्सटेंशन CSV है, तो CSV फाइल का DF, मतलब डेटा फ्रेम, इसको नाम दे दिया है मैंने, DF PD डॉट रीड अंडर स्कोर CSV, रीड। पैरेंथेसिस ओपन, उसके बाद फाइल का नाम रिटेल अंडर स्कोर डेटा। Firstly, import important libraries, and second, then read the CSV file, right? राइट राइट राइट। कस्टमर्स अंडर स्कोर समरी डॉट CSV, ये हमारी फाइल है। ठीक है। ये हमारे इसी पाथ पे रखी हुई है। तो इसको शिफ्ट के साथ एंटर करेंगे तो लोड हो जाएगी फाइल। ये हमारी फाइल लोड हो चुकी है। तो इस फाइल को अगर मैं स्टार्टिंग के 5 5 रिकॉर्ड्स देखना चाहूँ तो मैं DF करूंगा। और एक फंक्शन होता है पांडाज में हेड का। Give dot head. फिर 5 रिकॉर्ड्स आ गए हमारे, जो भी एक्सेल पे टेबल दिखाई थी मैंने। ठीक है। अगर हम मुझे Yeah, give D. Sorry, head functions automatically detect the column, 5 rows. फर्स्ट 5, Yeah, और first DF five. और DF डॉट टेल करेंगे तो क्या होगा दीदी? Last लास्ट की 5। rows. तो अगर हमको जानना है कि इसका साइज क्या है, मतलब कितनी कॉलम है कितनी रो है, मतलब शेप क्या है, Info में info.
इन्फो से थोड़ी होगा आदिति, शेप के बारे में, मतलब कॉलम्स रो को जानना है तो। ओके ओके ओके। मतलब इसको हम इस तरह से करेंगे ना, प्रिंट df डॉट शेप, मतलब यस आई इस रिमेम्बर। 6889 रोज है, 13 कॉलम है। अच्छा आदित्य एक बात बताओ, हम जब df डॉट शेप से रो एंड कॉलम्स की जानकारी मिल रही है तो df डॉट साइज से क्या मिलेगा? Size, I not remember. यू डोंट नो? Wait a minute. Dear dot size, uh, row and column size. रन कर लेते हैं। Return the total number of elements, I think. ओके देन हाउ कम, हाँ, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके, राइट, कितने एलिमेंट्स हैं, राइट। सो अभी इतना तो हमें समझ आ गया है। सबसे पहले अगर हम चेक करना चाहें, यहाँ पे हैश से क्या होता है, कमेंट आ सक कमेंट देते हैं ना, फाइंडिंग द मिसिंग Hmm. वैल्यूज इन द कॉलम। अगर कॉलम्स में मिसिंग वैल्यूज निकालनी है तो ये देखो एआई इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक लिख दिया, df डॉट इजनल डॉट सम। Some find होगा इससे। हाँ मतलब सम आएगा ना हर कॉलम का, Yeah. कि उसमें कितने रिकॉर्ड मिसिंग है, नल है। जो नल वैल्यूज है उनका सम काउंट होके आ जाएगा। राइट, ठीक है। Yes. अगर ए मिसिंग वैल्यूज को जीरो से फिल कराना चाहूं तो क्या होगा? Missing value fill the zero value. हाँ, जहां पे नल वैल्यूज हैं उनमें जीरो फिल कराना है, तब हम कैसे करेंगे उसको? But you do not replace the null value. Why? आई विल रिप्लेस नल को जीरो कर दूंगा मैं। df डॉट फिल na वैल्यूज You इज इक्वल use टू df जीरो filena. कॉमा इन प्लेस ट्रू। अभी अगर हम चेक करें df डॉट हेड, तो जो जीरो वैल्यूज हैं वो फिल हो चुकी होंगी, जीरो वैल्यूज में फिल हो गया होगा, एन ए आ रहा ना यहाँ पे, नल वैल्यूज जो हैं ये जीरो से रिप्लेस हो चुकी हैं। Okay. हेड में नहीं, टेल में पता लगेगा, सॉरी, df डॉट टेल करूंगा तो पता लगेगा। ये देखिए, ये देखिए, Transaction 2014. Fill in everywhere, every row 000. राइट राइट राइट। अब अगर हमको निकालना है, अगर हमको निकालना है मतलब टोटल अमाउंट एंड ट्रांजैक्शन एंड एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू, तब कैसे निकालेंगे? Total amount and हमें हमें पता क्या निकालना है, अभी हमारा मोटो क्या निकालने का है, हमें निकालना है, जैसे अभी जब हम मैंने डेटा सेट ओपन करके दिखाया था, तो यहाँ पे अभी आगे ना, आगे है मुझे तीन कॉलम ऐड करने हैं।
ती, Okay. 3 कॉलम ऐड करने हैं जिसमें टोटल कस्टमर स्पेंड, टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शन और एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू, मतलब कस्टमर की एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे? Average transaction amount. हाँ मतलब एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू, राइट। मतलब बेसिकली मुझे क्या फाइंड करना है आदिति? Total amount टोटल अमाउंट निकालना है। and average amount. ठीक है, टोटल अमाउंट स्पेंट। ठीक है, ट्रांजेक्शन अमाउंट, टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन काउंट बोलेंगे ना उसे फिर। So और you एवरेज, get to find total amount. क्या बोल रही हो? मुझे अगर टोटल, टोटल अमाउंट फाइंड करना है। टोटल अमाउंट स्पेंट निकालना है। ठीक है, टोटल सम अमाउंट होगा स्पेंट, अमाउंट का। राइट। तो टोटल अमाउंट स्पेंट निकालना है और टोटल कस्टमर के ट्रांजेक्शन्स निकालने हैं और कस्टमर की एवरेज एवरेज ट्रांजेक्शन वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पता है आपको? टोटल अमाउंट में सम का यूज होगा। अमाउंट को सम कर देंगे एंड एवरेज अमाउंट में टोटल अमाउंट से आई थिंक टोटल एवरेज में डिवाइड बाई अमाउंट्स। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम सेलेक्ट करेंगे, राइट। और इसको लिखे, एक कॉलम का नाम देंगे टोटल कस्टमर स्पेंड। ठीक है, एक कॉलम क्रिएट किया हमने, ठीक है। अब कॉलम कहां से, डिफरेंट, डीएफ डॉट आई लॉग फंक्शन का यूज क्या होता है दीदी? इंडेक्सिंग में यूज होता है, इंडेक्सिंग प्रोसेस। क्या? इंडेक्सिंग में टोटल कस्टमर स्पेंड कैसे निकलेगा दीदी, ये बताओ तुम मुझे बस। टोटल कस्टमर स्पेंड कैसे स्पेंड। निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, ये मेरा सवाल है अभी। You find a total customer amount, so you use the total. Look, so firstly, what is the customer spend? जो अमाउंट यहाँ पे मल्टीपल ट्रांजेक्शन करे हैं ना, हेलो, ये जो ट्रांजेक्शन करे हैं ना कस्टमर ने 2011 से लेके 2015 तक, ये सारे इसके स्पेंड है। Okay. और जैसे एक कस्टमर आईडी है, ये कस्टमर है, इस कस्टमर ने टोटल कितना स्पेंड किया है उसको सम करना है। सम कर देंगे फिर टोटल स्पेंड जो ये ईयर्स अ, है, ईयर्स वाइज का सम। कैसे करेंगे, मैं वही पूछ रहा हूँ। टोटल स्पेंड इज इक्वल टू सम ऑफ ब्रैकेट आई में डोंट थिंक कस्टमर आई का डोंट स्पेंड। थिंक आई डोंट थिंक इट विल हैपन लाइक दिस। आई डोंट ओके, थिंक। आप बताओ फिर क्या होगा। नहीं, मैं तो बताऊंगा, बट हमें रीथिंक करना है, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा है अभी कि किस तरह से करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ गए आती थी आप? Yes, I know what is the problem. Each transactions find customer spend, total spend. Sorry, right? You are right, but I don't think why we are not on the same page.
not clear about what is the solution of this process. Why are you not clear? I'm stuck this in point for total spend because you find the total spend the sum of all transactions in my overview. In your opinion, My opinion, I think use some function. सम फंक्शन तो यूज करेंगे अपन, लेकिन तुम सोचो, ये जो हम रो वाइज करना चाह रहे हैं, मतलब कॉलम्स को पिक करके और जो उसकी सम रो वाइज करना चाह रहे हैं, इसका क्या मेथड हो सकता है? इसको जरूर एक बार टेस्ट करके देख लें। अभी मेरे दिमाग में आ तो रहा है, लेकिन कैसे करेंगे वो नहीं समझ आ रहा है मुझे भी। आप ट्राई तो करके देखो, आई थिंक ओके, ले ट्राई कर लेते हैं। वर्क हो जाएगा। ये आ गया ना, टोटल कस्टमर स्पेंड। Yeah, Rahul. Can you scroll right side? हाँ, ऑफ कोर्स। Because I never see what is the total customer spend. ये है ना टोटल कस्टमर स्पेंड। Yeah. How get it you find? आई यूज्ड कैसे आई फाइंड किया आपने? मैंने आई एल ओ सी फंक्शन यूज किया और उसके बाद सिलेक्ट कर लिया। आर वी राइट और नॉट? Um, I look क्योंकि used for क्योंकि index डीएफ। based selector, I think, right? यस, 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 यस। And it is used for row and column number to find the data. राइट, 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 राइट। मतलब आई एल ओ सी जो यूज किया है हमने, कॉलम्स फ्रॉम द इंडेक्सेस, Mhm. मतलब पाइथन स्लाइसिंग किया हुआ है इसमें, ठीक है। Yeah. और ये जो कॉलम्स होते हैं, ये लाइकली क्या करते हैं, स्पेंड अमाउंट वैल्यूज कंटेन करते हैं, तो उनको सम करा देता है रो वाइज। I look used for span. नहीं, आईलॉग जो यूज किया है वो रोज एंड कॉलम्स के बेसिस पे काम करता है ना, आई Yeah, गेस। it is used for rows and columns selector. हाँ, Indexing, sorry, index back selector. राइट, तो उसी का यूज किया है हमने। तो अभी इसमें दूसरा भी निकाल निकल जाएगा ना इसी तरह से, आदित्य? नहीं आएगा क्या? Okay. सेकंड वो क्या सेकंड में क्या निकाल रहे हो आप राहुल? ट्रांजेक्शन काउंट निकालना है। टोटल का तो इस ओके। तरह से जो कोड इसने ऑटोमेटिक लिखा है, ये सही है? देखो, आर दिस करेक्ट? क्योंकि जो हमने लिखा है वही वो भी बोल रहा है, ऑटोमेटेड जो वीएस कोड से आया है। दिस माइट बी राइट और दिस माइट बी रॉन्ग। दिस माइट बी राइट माइट बी because राइट। average formulas is correct. Average आई used for डोंट थिंक कि दिस इज राइट। आई डोंट थिंक दिस इज राइट। I I confidently only average transaction value, यू आर, not confirm for यू total कैन बी राइट, बट customer spend and बी शुड पिक 6 -3।
I confirm only average transactions value, not total customer spend and transactions count. How can we so sure? Are you so sure about this? बिकॉज ये फंक्शंस आपने कैसे यूज किया है ये मुझे समझ में नहीं आया. सिंपल सा है कि कॉलम्स आप हम्म. यस. टोटल टोटल स्पेंड निकालना है. ओके. तो instead of doing to select multiple columns, we can use indexing. Are you getting my point or not? I I getting what use I look, but I not get other like 1 2 6 रोज एंड कॉलम्स की बात हो रही है इसमें. and अभी गूगल पे देख लेते हैं आईएलओसी क्यों यूज होता है. देखो, देखो, सिलेक्ट ऑल रोज एंड कॉलम्स एट द इंडेक्स 1. okay. समझ रहे हो आप? Yes, I understood. अंडरस्टूड ना? चलो, Yeah. आई होप यू अंडरस्टूड. इफ नॉट, then Yeah. then someone from the our audience will do a comment so that we can answer those queries. अभी निकालना है कि कस्टमर विद हायर ट्रांजैक्शन वैल्यू. कौन सा कस्टमर ज्यादा ट्रांजैक्शन वैल्यू से आया हुआ है. मतलब क्या निकालना आती है? कस्टमर विद हायर With highest will. हायर ट्रांजैक्शन वैल्यू. ठीक है, ये इसको किस तरह से Values. निकालेंगे? तो इसके लिए क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करेंगे, डीएफ करेंगे. ठीक है, फिर डीएफ करेंगे मतलब कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप टोटल कस्टमर टोटल कस्टमर ट्रांजैक्शन वैल्यू, टोटल कस्टमर्स. Max. Okay. क्या? It function use LOC function, right? क्या बोल लसी? सेकेंड वाले में LOC फंक्शन यूज होगा ना. ये ट्रांजैक्शन काउंट ले लेते हैं, सॉरी. ट्रांजेक्शन काउंट में. समझा नहीं मैं, अभी फिर से बताओ दीदी. जो आप फाइंड कर रहे हो कस्टमर विथ हायर ट्रांजेक्शन्स वैल्यू. हम्म. सो फर्स्टली में आपने आइडल फंक्शन यूज किया था इंडेक्सिंग के लिए एंड सेकंड में LOC फंक्शन यूज. नहीं, हायर ट्रांजैक्शन वैल्यू निकालनी है ना. मतलब हायर कस्टमर ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन काउंट क्यों? मतलब ट्रांजैक्शन, दैट मीन्स टोटल स्पेंड निकालना होगा ना, हायर स्पेंड. आर वी राइट और नॉट? ये ये समझ में नहीं आया आपने कैसे मैक्स में. मतलब हमको ओके. किसी भी कभी भी कोई डेटा फ्रेम मिलेगा और इंटरव्यूअर विल आस्क to anybody from our audience that stating that I need to find highest customer spend or higher value of a particular column and I need the result of the entire row, then this would be the code, and this is how the pandas functionality works.
Aditi, are we clear with this? Yes, clear. Are we sure? Yes, sure. Okay. And you will be find the lowest transactions, so use minimum. Yes, 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 right, right. But method is the same. Yeah. Are we on the right side or not? Are we okay with this? Yeah, this concept is clear in my side. अब एक स्लाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट होता है जिसमें टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शन 2014 टू 2015 निकालने हैं। फिर से कमेंट आउट करो आप जो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो बना तो लें डेटा सेट से। ये क्वेश्चन कौन सा बन सकता है? इसके अलावा मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन और बन सकता है, तो वो मतलब आपकी क्या व्यूज हैं इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शन हाँ मतलब 2014 एंड ओके 2014 2014 टू में टॉप 10 कस्टमर्स। टोटल कस्टमर ट्रांजेक्शंस इन अच्छा नहीं नहीं, चलो 2014 चलो नहीं इन नहीं, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले टॉप ट्रांजेक्शन्स निकालने हैं, टॉप 10 2014 में। ठीक है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 10 मिनट्स की मीटिंग के बची है। 10 मिनट्स। 2014 वी टॉप हैव ओनली ट्रांजेक्शन वी हैव ओनली 10 मिनट्स टू सॉल्व दिस, बिकॉज वी आर गेटिंग रिमाइंडर्स। ओके, सो देखो, टॉप 10 ट्रांजेक्शन निकालने हैं, कहाँ कब के निकालने हैं? 2014 के, 2014 14 के, समझ आ गया? या तो उसको ओपन पैरेंथेसिस क्लोज पैरेंथेसिस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना कोड लिखेंगे। ठीक है, तो हमें ये जो हमारा डेटा सेट है ना, 2014 के टॉप 10 ट्रांजेक्शन्स निकालने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आदिति, फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले हम क्या ओके करेंगे? हम एक, देखो, हमने क्या किया? डी डीएफ, देखो इस तरह से, पहले डीएफ पिक किया, फिर हमें कस्टमर आईडी चाहिए। देन यू सेलेक्ट टू कॉलम्स, टू कॉलम्स, आई सेलेक्ट टू कॉलम्स। फर्स्ट इज कस्टमर अंडरस्कोर आईडी, दूसरा ओके ट्रांजेक्शन 2014, टॉप ट्रांजेक्शंस और उसके बाद आदिति हम क्या करेंगे? अच्छा एक बात यू नोट, फाइंड टॉप ट्रांजेक्शन 2014 आवर ऑडियंस इज हिंदी ऑडियंस, सो लेट्स स्पीक इन हिंदी। सो अभी देखो, हमारा ट्रांजेक्शन आप 2014 है, तो इसमें हमें क्या करना है? एक डबल लिस्ट क्यों यूज करी है हमने, बताओ? वो इसलिए यूज करी है, मल्टीपल कॉलम सेलेक्ट किए हैं हमने। ठीक है, तो अभी इसमें लिखेंगे डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज ट्रांजेक्शन 2014 असेंडिंग फॉल्स और टॉप 10। ठीक है, डॉट तो टॉप की 100 ट्रांजेक्शंस जो टॉप 10, 2014 में टॉप 10 रीसेट इंडेक्स। हम्म हाँ 2014 में टॉप 10 ट्रांजेक्शंस समझ गया ना आप? इंडेक्स को रीसेट कर देना है। ठीक है, एक कोड समझ आ गया ना आपको दीदी? ऑडियंस को समझ आ जाएगा हमारी? यस 2014 की निकाल ली, पहले समझ गया हमने क्या किया यस है? क्योंकि डेट
हाँ। टॉप और टॉप टॉप, ऑर्डर सेलेक्ट कर रहे हैं तो डेटा को फर्स्टली शॉर्ट तो करना ही होगा। हाँ टॉप 15 का निकाल लें। टॉप 2015 का अगर निकालेंगे, तो 2015 का अगर हमने हम्म। निकाला है, तो किस तरह से होगा? देखो 2015 कोड ऑटोमेटिक लिख के आ गया है इसमें। हमें डीएफ करना है, कस्टमर आईडी, ट्रांजेक्शन हम्म। 2015 का सॉर्ट करना है, वैल्यू असेंडिंग करना है, फिर हेड 10, रीसेट इंडेक्स, और ड्रॉप ट्रू। हेड की 10। ठीक है। तो अरे सॉरी, अभी आदित्य क्लियर है ना हमको? अब हमारा सवाल यस, क्या था? क्लियर हम है। इनिशियली क्या सॉल्व करने आए थे आदित्य? हम सॉल्व करने आए थे 2014 और 15 के टॉप ट्रांजेक्शन्स फाइंड करने आए थे। 2014 की। 14 15 के ना, या टॉप 10 ट्रांजेक्शन, 2014-15 के टॉप ट्रांजेक्शन्स। यही फाइंड करने आए थे ना। तो हमारे दो डेटा फ्रेम बन चुके हैं यहाँ पे। हाँ। इनको क्या कर देंगे? क्या कर देंगे आदित्य? कमेंट आउट कर रहे हो पहले क्वेश्चन को कि 2014 और 15 के टॉप 10 ट्रांजेक्शन्स फिर कॉन्टिनेटेड। कॉन्केट करेंगे ना इसको। हम्म। ईडी डॉट कॉन्केट 2014 15 और एक्सिस 1। ठीक है। अब प्रिंट एक्सिस कर देंगे। 1। एक्सिस 1 या 0 मतलब 1। ठीक है। प्रिंट कर देंगे इसको। अब प्रिंट करने के बाद कोड रन नहीं हुआ हमारा। क्या गलती रही है इसमें? वो एरर क्या है? क्या एरर आ रहा है आपको? एरर देखो, 2014 शॉर्ट वैल्यूज बाय स्क्रॉल ट्रांजेक्शन। डाउन करो आप अपनी स्क्रीन। शॉर्ट वैल्यू, ये क्यों नहीं चल रहा है आदिति? व्हाट एरर वी हैव डन? आपका एरर स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं है। स्क्रीन में स्क्रॉल डाउन करो आप। मुझे सिर्फ कोड दिखाई दे रहा है ना कि एरर। लाइन 3 में एरर है ना, एक सेकेंड। कैसा हूँ पसीने से क्वेश्चन निकालता हूँ। क्वेश्चन निकालता हूँ। ये आदिति क्यों नहीं हो रहा सॉल्व? एरर क्या आ रहा है आपको वो पूछ रही हूँ मैं। एक सेकेंड, लाइन 3 में एरर है, मैं कर रहा हूँ सॉल्व इसको। मेरे पास तो नहीं आती हमारे पास है। 3 मिनट बचे हैं सिर्फ इस एरर को सॉल्व करने के लिए। आप एरर बता सकते हो राहुल? एरर देख लो, आप एरर बिकॉज देखो। आई नेवर फाइंड एरर। व्हाट इज द एरर? ट्रांजेक्शन 2014 नॉट इन इंडेक्स। इंडेक्स अगर हटा दें तो रन हो जाएगा हमारा कोड। 2014 का 2014 नॉट इन इंडेक्स आ रहा है। 2014 टेक्सिंग ही नहीं। 2014 का डेटा। क्या बोल रही हो? 2000 डेटा तो है फिर भी ये इंडेक्सिंग में इनकम्प्लीट क्यों बता रहा है आपके? नहीं, गलत गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। एरर सही है आदिति। कुछ प्रॉब्लम नहीं, ट्रांजेक्शन्स होगा ना, ट्रांजेक्शन्स होगा ना। ओके, कॉलम नेम में मिस्टेक कर लिया आपने। नो प्रॉब्लम। देन रन करके देखो इस कोड को। हो गया ना रन? हो, फाइनली वी डिड इट। स्पेलिंग मिस्टेक बिकॉज
It is case sensitive language. यस यस, राइट राइट, यू आर राइट। सो इस तरह से पांडाज में हम डिस्कस कर लिया है आज हमने, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो था। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सीक्वल की भी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, उसको लेके आएंगे। सो गाइस कीप हाँ वाचिंग। जी। सो we'll meet in our another video. Thank you so much. Okay, bye. Thank you.